हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर यह वीडियो है। यह वीडियो दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट की यूटिलाइजेशन रूल्स के ऊपर है और साथ ही ऑनलाइन जब हम जीएसटीआर 3V फाइल करते समय हमें जो आईटीसी को यूटिलाइज़ या सेटअप करने में जो इश्यूज़ आते हैं, उससे रिलेटेड यह वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीसी को यूटिलाइज़ या आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या बेसिक कंडीशन या बेसिक रूल को हमें फॉलो करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन हमारे पोज़ीशन में होनी चाहिए और क्या कंडीशन है जिसे हमें फुलफ़िल करना चाहिए सो दैट हम आईटीसी का बेनिफिट या यूटिलाइज़ेशन प्रॉपर्ली कर पाएँ। साथ ही साथ आईटीसी से रिलेटेड जो रिसेंट चेंजेस आए हैं, जो जीएसटी 2 भी आया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको टॉपिक का नाम पता है कि हम आईटीसी का यूटिलाइजेशन का रूल समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आईटीसी के जो यूटिलाइजेशन का मैकेनिज़्म है, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास कुछ नोट्स है, गवर्नमेंट के ही साइट से निकाला हुआ नोट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, द प्रोटोकॉल टू अवेल एंड यूटिलाइज द क्रेडिट ऑफ दीज टैक्सेस इज एज फॉलोज। अब क्रेडिट आपके पास सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है और आईजीएसटी हो सकता है। अब आप उस जो क्रेडिट या आईटीसी आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले आप किसके साथ उसे यूटिलाइज़ करेंगे या किसके पेमेंट के लिए आप सबसे पहले उसे कंज़्यूम करेंगे? यदि आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी या क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको उसे सीजीएसटी से ही यूटिलाइज़ करना होगा। यदि कुछ अमाउंट उसमें बच जाता है, तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसे आईजीएसटी के साथ। तो आप पेन और पेपर ले लीजिए। सीजीएसटी का सबसे पहली रैंकिंग आएगी, फर्स्ट आप सी से कर सकते हैं। यदि कुछ बचता है तो उसे हम आई से सेटअप कर सकते हैं। यदि एसजीएसटी का क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ है या यूटी जीएसटी का आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो होगा एसजीएसटी के साथ होगा और यूटी जीएसटी के साथ होगा। यदि कुछ बचता है तो आप आईजीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं और आईजीएसटी का क्रेडिट आपके पास है तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी से यूटिलाइज करना है। फिर यदि बचता है तो वो सीजीएसटी में जाएगा, उसके बाद बचता है तो वो एसजीएसटी और यूटी जीएसटी में जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है। सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन या यूज क्रेडिट का सी के साथ हो सकता है और आई के साथ हो सकता है। एस का एस के साथ हो सकता है और आई के साथ हो सकता है। आई का आई के साथ हो सकता है, सी के साथ भी हो सकता है और एस के साथ भी हो सकता है। सिंपल। हाँ, अब बात आती है जो सीजीएसटी का क्रेडिट है या सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन है, उसको आप डायरेक्टली एसजीएसटी के साथ नहीं कर सकते और एसजीएसटी का जो क्रेडिट है उसे डायरेक्टली आप सीजीएसटी के साथ नहीं कर सकते। तो सी का एस से नहीं हो सकता और एस का सी से नहीं हो सकता। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब बात आती है कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन या कौन रजिस्टर्ड पर्सन उसे क्लेम कर सकता है? Any registered person can avail credit of tax paid on the inward supply of good मतलब purchase or services or both which is used or intend to be used। यदि आप अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज या गुड यूज करते हैं मतलब परचेज करते हैं या इस उद्देश्य से परचेज करते हैं कि आप बिजनेस में उसे यूज करेंगे, टू बी यूज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस पर्पस के लिए आपने यदि कोई गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया है तो उसके लिए जो आपने जीएसटी पे किया है उसका आपको आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब उसकी कुछ सर्टेन कंडीशन है। द प्री रिक्वेस्ट ऑफ फॉर अवेलिंग क्रेडिट बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन आर। पहली कंडीशन क्या है? ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। सबसे पहले आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके परचेज ऑफ सर्विसेज का और परचेज ऑफ गुड्स का।
साथ ही साथ आपको आपने जो उस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट किया है, उसकी भी रिसीप्ट या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सेकंड वन है, ही हैज़ रिसीव अ गुड्स और सर्विस। कंप्लीटली आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लेनी चाहिए। इसके पोजीशन में आपके पास बिल टू शिप होना चाहिए या और कोई भी जो प्रूफ कर पाता है कि आपको गुड्स रिसीव हो गया, वो डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में होना चाहिए। और जो टैक्स है, एक्चुअली में जिसने आपको माल बेचा है, सर्विस प्रोवाइड किया है, उसने टैक्स पे कर देना चाहिए। अब ये जो नया जो क्लॉज इंसर्ट हुआ ये वाला है कि सामने वाले ने टैक्स पे कर देना चाहिए। जिससे आपने परचेज किया है या जिससे सर्विसेज ली है, उसने उसके ऊपर जो जीएसटी आपने पे किया, उसके ऊपर का जो भी टैक्स बनता है उसने पे कर देना चाहिए। और उसके जो भी रिक्वायर्ड रिटर्न है, उसने टाइम पे फाइल कर देना चाहिए, जैसे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। तभी आपको क्रेडिट मिल पाएगा। अब ये तो आप समझ गए कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। ये सिंपल कंडीशन है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आईटीसी को यूटिलाइज करने के लिए आपने जो गुड्स और सर्विसेज परचेज की है, उसका टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। साथ में आपने जो पेमेंट किया है अपने परचेज और सर्विसेज के लिए, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जो पेमेंट आपने किया है अगेंस्ट में। साथ में गुड्स और सर्विसेज कंप्लीटली आपको रिसीव हो जाना चाहिए, जिसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। आपका जो सप्लायर है, जिसने आपको बेचा है, आपने परचेज किया है और सर्विसेज रिसीव की है, उसने सारे टैक्सेस पेड कर देना चाहिए जीएसटी के। साथ ही साथ उसने अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी ड्यू डेट के अंदर फाइल कर देना चाहिए। यदि उसका मंथली फ्रीक्वेंसी में वो आता है, तो मंथली की ड्यू डेट होती है हर मंथ एंड होने की 11 तारीख जो होती है। फॉर सपोज अप्रैल के लिए 11 मई जीएसटीआर 1 और 20 तारीख के पहले जीएसटीआर 3 भी। क्वार्टरली है तो क्वार्टर एंड होने के अपकमिंग 13 डे मतलब 13 तारीख होती है। फॉर सपोज जून के लिए 13 जुलाई तक जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहिए। और कहीं के स्टेट में 20 है, 22 है, मैं 22 मानता हूँ, 22 तक आपने जीएसटीआर 3 भी फाइल कर देना चाहिए। उस कंडीशन में आपका जो परचेज और सर्विसेज के बिल है, वो आपके जीएसटीआर 2 बी में शो हो जाएगा और उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये क्रेडिट के रूल हो गया और किस टाइप से यूटिलाइजेशन आप करना है वो हो गया। अब क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन इसको सेटअप करते हैं, तब क्या होता है, कई बार आपका जो सीजीएसटी एसजीएसटी मिसमैच हो जाता है। आप जब उसमें डैशबोर्ड में देखते हैं अवेलेबल आईटीसी में, तो सी में सपोज 20,000 दिख रहा है, तो एस में हो सकता है 60 दिख रहा है। अब वो क्यों होता है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। इस टाइम में मैं लाइव आपको जीएसटीआर 3 भी नहीं बता सकता, क्योंकि ड्यू डेट के पहले वो दिखता नहीं है। लेकिन यह ही कॉलम जो होता है आपके जीएसटीआर 3 बी में शो होता है। अब जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, टोटल टैक्स पेबल आपका इस कॉलम में आता है, ऑनलाइन में भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आपके पास आईटीसी पेड थ्रू नहीं, सॉरी, टैक्स पेड थ्रू आईटीसी मतलब क्रेडिट कितना है वो दिखता नहीं है, या ऐसा टैप करते तो यहाँ शो होता है। यदि आपके पास दोस्तों आईजीएसटी है, तो सबसे पहले आईजीएसटी का पेमेंट है तो 100% पहले आईजीएसटी में कर दीजिए, मैटर खत्म। यदि आईजीएसटी में 100% डालने के बाद भी कुछ आपका बच जा रहा है आईजीएसटी का पेमेंट, तो आपको सी से आपको लेना पड़ेगा, एस फिर भी बच जाएगा। सी का है तो सबसे पहले आप सी से करिए और बचा कुचा आई से। एस का है तो सबसे पहले एस से, बचा कुचा आई से। लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हमारा आईजीएसटी का पेमेंट नहीं है, पर आईजीएसटी का हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप क्या करिए, 50-50 प्रोपोर्शन में सी और एस में बांट दीजिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और आप यदि ऑटो फिल में जाएंगे तो पूरा का पूरा आईजीएसटी वो पहले सी पे ले लेगा। यदि आपके पास सी और एस का भी क्रेडिट है और आई का भी, तो सबसे पहले आई को बाइफरगेट करके डिवाइड बाय 2 करके सी और एस में लिख दीजिए। फिर जितना भी प्रोपोर्शनेट आता है वो सी का ले लीजिए और एस का ले लीजिए। इस कंडीशन में क्या होगा, सी और एस में कभी भी मिसमैच नहीं होगा। ये हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन या रेशियो में आपके डैशबोर्ड में या अवेलेबल आईटीसी में दिखेंगे। ये मिसमैच तभी आता है जब आईजीएसटी को आप पूरा का पूरा सी में ही डाल देते हैं।
आप यहाँ पे एक टेक्निकल चीज कर सकते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करके सी और एस में बाइफरगेट कर सकते हैं इन केस आपका आई का पेमेंट नहीं है तो, और रिमेनिंग आप सी का सी से, एस का एस से ले सकते हैं। इस कंडीशन में डैशबोर्ड में जो आपका आईटीसी सी और एस का रेशियो गड़बड़ा जाता है 50-50% होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा। यदि इसके बाद भी नहीं होता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, पर 99.98% हो जाएगा। इस कंडीशन में जब आईजीएसटी का पेमेंट नहीं है, आईजीएसटी का क्रेडिट है, तो डिवाइड बाय 2 करके सी और एस में लिख दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे। फिर बचा हुआ जो भी पेमेंट आता है आपका पेबल, वो सी का सी से लीजिए, एस का एस लीजिए। ऑटोमेटिकली वो मिसमैच नहीं आएगा। 50-50% का रेशियो हमेशा मेंटेन होके चलेगा। ओके। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको शायद काम आ सकती है, वो क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। आप यूजर सर्विस में, मतलब सर्विसेज में जाके, यूजर सर्विस में जाइए, और नहीं सॉरी, आपको रिटर्न्स में जाना, सर्विस में जाके रिटर्न्स में जाना है, और टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में जाना है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको सर्विसेज पे जाना है, रिटर्न्स में जाना है, आईटीसी कंपैरिजन में जाना है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में जाना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे सपोज 21-22। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का मिसमैच है जीएसटीआर 3B में जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो, और आईटीसी जो आपके 2B में दिख रहा है तो वो आपको शो हो जाएगा। ये पहला कॉलम है जहाँ पे जीएसटीआर 1 का डेटा दिखता है, आपने क्या क्लेम किया और क्या आपने फाइल किया। और ये वाला सेकंड वाला टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, एज पर जीएसटी आपने क्या क्लेम किया है 3B में, और एज पर 2B में क्या दिख रहा है, उसका डिफरेंस यहाँ दिख जाता है। तो ईयर एंड होने के पहले आप इसको रिकंसाइल करके मार्च के महीने में जो भी कम या ज़्यादा है, यदि कम ज़्यादा करके कुछ पेमेंट आ रहा तो पे करके इसको सेट कर सकते हैं, या आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया, शॉर्ट क्लेम किया तो क्लेम करके उसको ईयर एंड पे क्लोज कर सकते हैं। तो ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ मैच होना चाहिए। तो यहाँ से आप एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और भी कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है, आपकी आवश्यकता के अनुसार आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है जीएसटी का, जो आईटीसी आपको यूटिलाइज करना की बात हमने कर ली, पर जीएसटी में जो आईटीसी हमें क्लेम करना है वो आप एज पर जीएसटीआर 2B ही करें। यदि आप जीएसटीआर 2B नहीं कर रहे हैं तो आप मे बी ट्रबल कर सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फ्यूचर में आपको नोटिस डेफिनेटली आएगा, इवन इफ आपके पास पोजीशन है, टैक्स इनवॉइस है, उसका गुड्स का पोजीशन है, पेमेंट कर दिया है, सामने वाले ने नहीं भरा तो मैं क्या करूं, मैं तो ले सकता हूँ, ये सब बातें का कोई भी मतलब नहीं है। गवर्नमेंट आपको नोटिस देगा और आपको वो पे करना होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जीएसटीआर 2B के हिसाब से ही आईटीसी को क्लेम करिए। 2B में नहीं दिख रहा तो क्लेम मत कीजिए। ईयर एंड जब होता है मार्च क्वार्टर या मार्च मंथ में, आप, मैंने जो टेक्निक बताई है, सर्विसेज में रिटर्न्स में जाके टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी कंपैरिजन में जाके चेक कर लीजिए कहाँ आपने कम और ज़्यादा क्लेम किया है। ईयर एंड पे उसको रिकंसाइल करके मैच कर लीजिए, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी प्रकार के लिटिगेशन से बच सकें। सुरक्षा सावधानी बहुत ज़रूरी है जीएसटी में। लापरवाही करेंगे, बहुत ज़्यादा इस दलदल में फँस जाएँगे और वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उस समय आप इल्लीगल एक्टिविटीज़ करेंगे डिपार्टमेंट के साथ, जो कहीं से भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सही करें, अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप